एक नन्ही चिड़िया ने, जिसने अभी शायद घोंसले से अपने नन्हे पंख बाहर निकाले ही थे, जो शायद अभी इस बेदर्द दुनिया से वाकिफ नहीं थी, जिसके माता पिता ने भी शायद उस नन्ही चिड़िया को समझाया होगा कि इस जालिम दुनिया में संभल संभल कर पाँव रखे, पर शायद नन्ही चिड़िया पहली उड़ान में इतनी खो गई कि अपने माता पिता की सीख भूल गई और वह दहलीज लांघ गई, जो शायद मीत ने भी कुछ समय पहले लांघ डाली थी। उस बेदर्द बंदर ने घोंसले से निकलते ही उस नन्ही चिड़िया को धर दबोचा। आज शायद मीत की भी यही नियति बन गई थी। किशोरावस्था में पांव रखते ही उसे ये दुनिया रंगीन और हसीन लगने लगी। हर समय उसका मन आकाश की सैर करने लगा और जब से वरुण से उसकी मुलाकात हुई, वरुण उसकी ज़िंदगी में आया, उसे उसके सिवा ना कोई दिखाई देता है, ना ही कोई सुनाई देता है। वरुण ने उसे मोहब्बत के ऐसे ऐसे सब जवाब दिखाए कि उसे बस वरुण ही सब कुछ लगता। हालांकि उसकी छोटी बहन पूनम उससे बेशक उम्र में छोटी थी, पर उसमें समझदारी ज़्यादा थी। उसे वरुण किसी भी लिहाज से पसंद नहीं आया। उसने अपनी दीदी को समझाने की कोशिश की, वरुण उसके और हमारे परिवार के हिसाब से सही नहीं है, पर कहावत है ना कि सावन के अंधे और मोहब्बत में पड़े लोगों को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। मीत का भी वही हाल था, ना वो कुछ सुनने को तैयार थी, ना समझने को। यह बात ज़्यादा दिन तक उसके माता पिता और परिवार से छिपी ना रह सकी। उसके पिता किशन जी और उसकी माँ उर्मी जी ने भी मीत को बहुत समझाया और अपने और उसके परिवार का अंतर बताया। फिर सबसे बड़ी बात, वरुण बेरोजगार था और उम्र में भी मीत से 8 वर्ष बड़ा था। मीत के पिता को वरुण के व्यवहार से एहसास हुआ कि वह जिंदगी में किसी भी बात के लिए सीरियस नहीं है। कोई भी पिता अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे किसी इंसान को कैसे सौंप सकता था जहां उसका कोई भविष्य नजर नहीं आता था। बेशक मीत को उसकी समय अपने पिता की हर सीख कांटा सी लगती थी। उसे लगता था कि वह हर हाल में वरुण के साथ रह सकती है। पूनम ने भी समझाया, दीदी हमारे पापा से ज़्यादा हमारा हितैषी कोई नहीं है। फिर आप अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जो आपके लिए सही होगा वह तब देख लेंगे। पर मीत के दिल और दिमाग पर वरुण का भूत और किशोरावस्था का आकर्षक इस कदर सवार था कि वह एक दिन रात के अंधेरे में अपने बाबुल की दहलीज पार कर गई, जिसने उसके पिता की इज्जत और सम्मान को तार तार कर दिया। जब भी किसी सम्मानित व्यक्ति के अहम और सम्मान को ठेस लगती है तो फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। किशन जी ने भी उसी दिन से अपनी बड़ी बेटी मीत को मृत मान लिया। उन्होंने फिर कभी ना उसकी बात की और ना ही उसकी सुध ली। उधर मीत को भी एहसास होने लगा कि यह सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी जो अब अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी। मीत एक संपन्न घर परिवार में पली बढ़ी थी, जहां माता पिता अपने बच्चों को वो सभी सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें खुद ना मिली हों। यहाँ ससुराल में सभी की उससे बहुत अपेक्षाएं थीं। शुरू में ससुराल में सभी को लगता था कि एक समर्थ परिवार की बेटी है, बहुत कुछ लाएगी, कभी ना कभी तो माता पिता मानेंगे ही। पर जब उनकी कोई भी अपेक्षा मीत से पूरी होती नहीं दिखी तो उस पर उन्होंने काम का अत्यधिक भार डाल दिया। बातों के तानों से समय समय पर उसे भींच जाता। अब ससुराल वाले भी कहते हैं, जब जो बेटी अपने पिता की ना हो सकी वह हमारी क्या होगी। खुले आकाश में उड़ने वाली मीत के तो जैसे पंख ही काट दिए गए। यहाँ ससुराल में उसकी सुख दुख की खबर लेने वाला कोई नहीं था, जिसके सहारे वह बाबुल की दहलीज लांघ आई थी। आज वह भी उसे कुछ न समझता था। वह अपनी पढ़ाई पूरी न कर सकी थी, इसीलिए कोई ढंग की नौकरी भी नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन बीतने लगे और मीत गर्भवती हो गई, लेकिन उसके परिवार में इस बात की भी कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह परिवार एक छोटी सी बक्सल में रहता था, जहाँ एक एक जन का खर्चा मुश्किल निकल पाता था। और वरुण भी अभी तक लगभग बेरोजगारी था।
उसे इस अवस्था में न फल मिलते थे ना दूध मिलता था। काम के अत्यधिक भार से वह अत्यंत क्षीण अवस्था में आ गई। आज उसने उस नन्ही चिड़िया में अपने आप को महसूस किया। बस अंतर इतना था कि उस चिड़िया के प्रति उसके अपनों की सहानुभूति थी, पर उसके अपने उससे रूठे थे और बहुत दूर थे। पर तभी उसके फ़ोन पर एक घंटी बजती है, जिस पर पूनम का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही उसकी सिसकियाँ शुरू हो गईं। दोनों ही तरफ से निःशब्द वार्तालाप था। पूनम ने मीत की तरफ से ही कॉलेज आती अपनी एक सहेली से सुना था कि उसकी दीदी अत्यधिक वेदना और विरह में जी रही हैं। मायके की विरह और अपनी गलती का पश्चाताप ना उसे जीने देता है और ना ही पेट में पल रहे नन्हे बच्चे की जान के खातिर वह मर सकती है। तभी उधर से फ़ोन पर मीत की माँ की आवाज़ थी। माँ ने पूछा, कैसी है लाडो? सुना है तू माँ बनने वाली है। इस समय अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं चाह कर भी तुझे अभी यहाँ तो नहीं बुला सकती, पर कुछ इंतजाम कर रही हूँ। अच्छे से खाना पीना और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना। बस इतना सुनना था कि मीत फपक फपक कर रो पड़ी, पर उसके बेचैन मन को आज काफ़ी तसल्ली मिली। कुछ दिन बाद मीत ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर मीत की माँ ने मीत से कहा, अब इस नन्ही मीत को पालने की जिम्मेदारी हमारी है। अब तू सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, अपने पाँव पर खड़ा होना। तेरे पापा को भी हमने इस बात के लिए मना लिया है। इतना सुनकर मीत को एहसास हुआ। उसे लगा कि माँ बाप से बढ़कर कोई भी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। आज उसके मायके की विरह की घड़ियाँ समाप्त होने आ रही थी। उसके अपने आज उसके साथ थे। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।